हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं स्लैब के बारे में। जानते हैं कि कितनी तरह की स्लैब जो है बिल्डिंगों में डाली जाती है और उसके क्या क्या डिटेल्स होती हैं। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक है स्लैब। तो आप देखें, स्लैब जो है 3-4 तरह की होती हैं, जिसमें आरबी स्लैब, आरसीसी स्लैब, पोस्ट टेंशन स्लैब और होल्डी स्लैब। तो आरबी स्लैब जो है बहुत पहले यूज होती थी, जिसमें रेनफोर्समेंट और ब्रिक हुआ करता था, जिसको हम पहले ज़माने में, जब हमारे पास एग्रीगेट नहीं होती थी लेकिन कम मात्रा में होती थी, तो हम लोग स्टील और ब्रिक यूज करके स्लैब डाल देते थे। लेकिन आज ये फैशन में नहीं है। और दूसरे नंबर पे आती है आरसीसी। आरसीसी जो है मोस्टली हर जगह पे और ऑल वर्ल्ड में यूज होती है, जिसमें रेनफोर्समेंट, सीमेंट और कंक्रीट, इन तीनों को मिला करके स्लैब कास्ट किया जाता है, जिसमें स्टील का यूज़ किया जाता है और सीमेंट और कंक्रीट का मिक्स डाला जाता है। तीसरी होती है पोस्ट टेंशन स्लैब, जो बड़े बड़े सिनेमा घर हो या मॉल हो उसमें यूज की जाती है, जिसमें जो है वायर डाल करके और उसको स्लैब को टाइट किया जाता है। और तीसरी होती है होल्डी स्लैब। होल्डी स्लैब जो है उस एरिया में डाली जाती है जहाँ पे बहुत हीट होती है, जहाँ का टेम्परेचर जो है 46 डिग्री से 50 डिग्री के आसपास होता है और जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे होल्डी स्लैब यूज आती है। मोस्टली जो है गल्फ़ देशों में जो है होल्डी स्लैब यूज की जाती है। और बाकी ये दोनों स्लैबें तो हर जगह, चाहे इंडिया हो या गल्फ़ हो या और कोई कंट्री हो, वहाँ पे हर जगह पोस्ट टेंशन स्लैब और आरसीसी स्लैब यूज की जाती है। तो आइए हम जानते हैं होल्डी स्लैब के बारे में कि होल्डी स्लैब होती क्या है। तो होल्डी स्लैब दोस्तों, इसमें जो है ब्लॉक और रेनफोर्समेंट और कंक्रीट, ये तीनों मिलाकर के जो है होल्डी स्लैब बनाया जाता है और इसको होता है कास्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे हमारी कोई वो है, शटरिंग है। सपोज कीजिए ये हमारा शटरिंग है और ये हमारा रूम हो गया। सपोज कीजिए 2.5 मीटर बाई 5 मीटर। ये हमारा एक रूम है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे चारों तरफ से बीम होती है। ये बीम होती है और इस बीम के बीच में एक होल्डी बीम डाली जाती है। ये सारी होल्डी बीम होती हैं। ये बीम्स होती हैं और बीम्स के बीच में ब्लॉक होते हैं। ये पूरा ब्लॉक होते हैं, ये सारे ब्लॉक होते हैं। अगर इसमें एक चीज़ और, अगर मान लीजिए कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे मान लीजिए कि 10 मीटर बाई 10 मीटर बाई 12 मीटर का रूम है, तो इसमें होल्डी बीम जो है, ये मेन बीम आपकी हो गई। और होल्डी बीम इसमें दोनों स्पैन में लगती है, यानी ऐसे भी लगेगी
और ऐसे भी लगेगी। अगर रूम बड़ा है तो होडी बीम दोनों तरफ से इसमें लगेगी। और ये जो बीच का एरिया होगा ये स्क्वायर बन गया। स्क्वायर में यहाँ पे होडी ब्लॉक लगेंगे। अब कई बार लोग सोचते हैं कि होडी ब्लॉक इधर लगेगा, इधर बीम है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ब्लॉक जो है नीचे गिर जाए शटरिंग खुलने के बाद। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। रीज़न ये है कि जो होडी ब्लॉक और बीम की बनावट होती है वो कुछ यूँ होती है। जो हमारी बीम ब्लॉक होते हैं वो इस शेप के होते हैं, यानी ऊपर से पतला होगा और नीचे से चौड़ा होगा। और जो बीच में बीम होती है वो उसकी ये हमारी बीम होती है और ये ब्लॉक का शेप होता है, यानी ब्लॉक ऊपर से चौड़ा होगा और नीचे से पतला होगा। बीम जो है नीचे से चौड़ी होगी, ऊपर से पतली होगी। तो जब हम इस बीम में कंक्रीट जब कास्ट कर देंगे इस तरह का, तो ये जब कास्ट हो जाता है, कास्ट हो जाने के बाद ये बिल्कुल फंस जाता है। और ऊपर से जो है इसके ऊपर ये जो एरिया बचता है ये डिजाइन के हिसाब से 8 सेंटी यानी 80 mm या 100 mm जो है ये मेस 8 mm का जो है जाल लगा करके यूं बोथ में यानी दोनों तरफ से जाल लगा करके ऊपर, और ये भी कास्ट हो जाता है। तो इसकी जो हाइट हो जाती है ये जो है लगभग 40 से 45 सेंटी जो है 42-45 सेंटी थिकनेस इसकी बढ़ जाती है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमारा हीट एरिया है और जहाँ पे है ये हमारा बॉटम हो जाता है, ये छत का बॉटम हो जाता है, तो जो हीटिंग होती है घर में, गर्मी में जब एसी वगैरह चलता है तो इसको जो है ऊपर पहुंचने में बहुत टाइम होती है। तो हमेशा एक बार एसी से आप घर ठंडा हो गया तो ये ऊपर से गर्मी जल्दी नहीं आ पाती और ये ठंडा रहता है। इसलिए अक्सर गल्फ देशों में जो है होडी स्लैब का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाकी जगह जो है जहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं है वहाँ पे आरसीसी या पोस्ट टेंशन स्लैब जैसी रिक्वायर है उसके हिसाब से हम यूज करते हैं। लेकिन जो खासकर गल्फ देशों में जो है हमेशा जो है होडी स्लैब का, और होडी स्लैब में ये बीम होती है, ये बीम होती है, आगे ये भी बीम होती है, और ये जो ब्लॉक होता है ये बीच से खाली होता है, यानी ये जो है सिर्फ कुछ इस शेप का होता है ब्लॉक, और जो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन पूरा खाली होता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर ये क्वेश्चन खाली है और अगर हम इसमें कंक्रीट कर रहे हैं तो हमारा ये खाली जो स्पेस है उसमें कंक्रीट घुस जाएगा, घुसने के बाद इसमें भी कंक्रीट भर जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है कि जो हमारी ये बीम है, जो हमारी ये होल्डी बीम है, ये होल्डी बीम है, और ये जो है हमारे ब्लॉक लगे हुए हैं, होल्डी ब्लॉक जो ये वाले ब्लॉक हैं वो इस लाइन में लगे हुए हैं, और ये वाली बीम जो है ये है। तो जो यहाँ पे भी बीम है, तो बीम का जो लास्ट में ब्लॉक होता है वो एक साइड से बंद होता है। वो पहले से ही आप ऑर्डर देंगे होल्डी ब्लॉक के लिए तो पहले से ही उसमें कुछ ऐसे ब्लॉक आएंगे जो एक तरफ से तो खुले होंगे और एक तरफ से बंद होंगे। तो जो लास्ट वाले ब्लॉक होते हैं उसको हम एक तरफ से बंद लगा देते हैं, यानी इस साइड में भी और इस साइड में, ताकि उधर से कंक्रीट नहीं आए।
और बाई चांस अगर कोई ब्लॉक ये कम पड़ गए, जैसे कंपनी ने भेजा है और उसमें पूरी क्वांटिटी नहीं है, तो हम इसमें दोनों तरफ से जो है हमारी खाली जगह होती है ये, इसमें जो है थर्माकोल लगा देते हैं, ताकि हम जब इसमें बीम की में करें या इधर बीम की कंक्रीटिंग हो रही है, इस बीम की हो रही है, इस बीम की हो रही है, या ये होडी बीम है बीच बीच में इनकी हो रही है, तो इसके अंदर कंक्रीट इस ब्लॉक के अंदर न घुसने पाए, इसलिए इसमें थर्माकोल लगा देते हैं। तो ये हमारी होडी स्लैब हो गई, जो मोस्टली जो है गल्फ में 80% सबसे ज़्यादा यही यूज की जाती है, चाहे वो रेसिडेंशियल एरिया हो या कमर्शियल हो, सबसे ज़्यादा जो यूज की जाती है ये होडी स्लैब। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने किन किन स्लैब में काम किया है, कितने लोगों ने होडी स्लैब में काम किया है, और पोस्ट टेंशन स्लैब में कितने लोगों ने काम किया है, ताकि जो है इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको पोस्ट टेंशन स्लैब के बारे में विस्तार से बताएंगे। और आज के लिए जो है हमारा यही है। और एक खास मैं टिप्स देना चाहता हूँ। कुछ हमारे मेसन भाई लोग जाते हैं गल्फ़ में, बाहर विदेशों में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे प्लास्टर करते हैं, तो प्लास्टर करने के बाद जो प्लास्टर की एज होती है ना, जिसको धार बोलते हैं, उसको गुरमाला मार के ऐसे थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ताकि जो धार टूटे नहीं। तो अगर यहाँ पे कहीं इंटरव्यू दें तो कृपा करके उसको धार पे गुरमाला नहीं मारें, इसलिए कि धार पे गुरमाला मारने से हो सकता है कि क्लाइंट आपको फेल कर दे। वैसे तो गल्फ़ में जो है कार्नर बिट वगैरह का यूज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी, और प्लास्टर के बारे में हम जो है अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वहाँ पे कार्नर बिट लगाना, डैप्स लगाना, या उसका रस कोटिंग करना, फिर प्लास्टरिंग करना, उसकी डिटेलिंग क्या होती है, उसको हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम आप होडी स्लैब के बारे में कमेंट करके बताएं कि कितने लोगों ने होडी स्लैब का काम किया है, और मैं आप लोगों के उत्तर का मैं इंतज़ार करूंगा। और कितने लोग जानना चाहते हैं, या कितने लोग जो मैं बताया हूं उससे संतुष्ट हैं, या अगर अलग से कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को उससे पूछें, मैं इसको दोबारा उसको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। हाँ दोस्तों, तो अगर आपने ये होडी स्लैब का काम किया है तो आप कमेंट करके बताएं कि इस ब्लॉक की साइज़ क्या होती है, और अगली वीडियो में हम आपको ब्लॉक की एक्चुअल साइज़ बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस ब्लॉक की जो हमारे होडी स्लैब में यूज होता है, इसकी साइज़ क्या होती है।